साथियों, दुनिया को रंग बिरंगी बनाने वाले लोगों की कमी नहीं और दुनिया को बदरंग करने वालों की भी कमी नहीं। हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं कुछ लोग हरे रंग के। यहाँ मत लगा देना, वहाँ मत कर देना, ये मत कर देना, वो मत कर देना, और अगर उनका बस चले तो दुनिया से हरियाली पेड़ पौधों को ही खत्म कर दें। पर लोगों के मन में कितना बड़ा वहम पैदा उन्होंने कर दिया। आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि हरे रंग के बारे में जितने उन्होंने लोगों ने वहम पैदा कर रखे हैं वो सब निराधार हैं, गलत हैं, बेसलेस हैं, बिल्कुल बेकार, कोई आधार उनका नहीं है। यही क्लियर करने के लिए ये वीडियो साथियों बन रहा है। कम से कम 70-80 कमेंट्स मेरे पास आ लिए पिछले 1.5 महीने में। रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि सर आप कहते हैं पेड़ लगाओ और लोग कहते हैं पेड़ों को उखाड़ के फेंको। सच क्या झूठ क्या, जरा पर्दा उठाइए भारद्वाज जी। आज का वीडियो इसी पर चलेगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपका आपके अपने चैनल पर। आज जो टॉपिक लाया हूं बहुत विशेष टॉपिक है। आप देख रहे हैं कौन सा रंग कहां और क्यों। महावहम हरे रंग का। हरा रंग कितना खतरनाक, अरे भाई कितना खतरनाक। बताने वाले बता के निकल गए चुपचाप पतली गली से दांत निकालते हुए, फंसा दिया लोगों को। दक्षिण में या पश्चिम में आया तो महा मुसीबत लाया। किसने कह दिया? ये देखिए, क्या ये कलर जो है, जो पेड़ पौधे हैं, आपको बुरे लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना। अरे इन्हीं से तो हमारा जीवन है, इन्हीं से हमारा संसार, इन्हीं से हमारी सृष्टि, इन्हीं से हमारा पर्यावरण संतुलित होकर रहता है। बिना पेड़ पौधों के तो इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल सुनसान। ये देखिए कितने सुंदर, कितनी अच्छी लोकेलिटी। आगे लेकर चलता हूं मैं। ये किसी महापुरुष जो है, किसी ने आके बता दिया पेड़ पौधों के बारे में, कहकर चला गया। उसने क्या कहा? मत लगा देना कोई पेड़ पौधा दक्षिण में या पश्चिम में। ये किसने बोला? अभी आप समझ रहे होंगे किसने बोला है। एक ही ग्रुप है जो कुछ भी हाँक देता है, कुछ भी बोल के चल पड़ता है। और एक ने बोल दिया था बहुत पहले, 5, 7, 10 साल पहले, कि दक्षिण में और पश्चिम में हरा रंग जो है वो नेगेटिव होता है वास्तु के अनुसार। फिर चुपचाप उसने कहा कि यहाँ पर पेड़ भी मत लगा देना। फिर ये जो घास लगाते हैं ना, ये दूब घास कोई भी, ये भी मत लगा देना। आर्टिफिशियल पौधा मत लगा देना दक्षिण या पश्चिम में, साउथ या वेस्ट में, ये मत लगाना, वो मत लगाना। और उसके बाद तो भेड़चाल शुरू हो गई। भेड़चाल का नाम सुना आपने? भेड़चाल क्या होती है? ये एक पुरानी कहानी है। एक जो है वो था, गडरिया था, अपनी भेड़ें चराने लेके जाता था, पर वो गिनती में कभी कभी उससे गलती हो जाती थी। सुबह कितनी भेड़ें लेकर गया, शाम को कितनी वापस लाया, वो भूल जाया करता था, उसको याद नहीं रहता था। तो उसके मालिक ने उसको कहा कि भाई इनको गिन लिया करो, सुबह भी गिन लिया करो, शाम को गिन लिया करो, पर भेड़ों का गिनना बहुत मुश्किल, क्योंकि भेड़ चाल तो ऐसे चलती है ना यूं। और दूसरी बात, भेड़ की एक नेचर भी होती है। उस गडरिया को पता था। उस गडरिया ने क्या किया, उसने एक पत्थर के ऊपर अपना एक पैर रखा, टांग रखी, और एक भेड़ को जबरदस्ती पकड़ा और अपनी टांग के नीचे से निकाल दिया। जैसे निकाला, सब भेड़ें वहीं से निकलनी शुरू हो गई, एक के बाद एक। और उसने फटाफट गिनती करनी शुरू कर दी। अब सुबह को भी गिनती करता, शाम को भी करता। गिनती गिनने में कोई समस्या नहीं। इसी को तो कहते हैं भेड़ चाल। तो वो जो गुरु बताकर निकल गया पतली गली से, उसके जो चेले फैले हजारों के हिसाब से, उन्होंने भी कह दिया कि दक्षिण में या पश्चिम में अगर हरा रंग लगाया तो बर्बाद हो जाओगे, मुसीबत आ जाएगी, खत्म हो जाएगा, घर खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये तो उनकी लैंग्वेज है। आप जानते हैं वो लोग कौन हैं। और वो भी मेरे वीडियो को बार बार देखते हैं कि भारद्वाज ने उनकी टांग पकड़ रखी है और उनकी जो गलत काम की उन्होंने किया है, गलत अफवाहें फैला रखी हैं, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा कड़ाई से बोलते हैं। ये देखिए उसने क्या, जिसको एडवाइस करा उसने सारे पेड़ पौधे निकाल के पहले फेंके, और 2-1 पेड़ पौधे बच गए। और उन्होंने हमसे पूछा कि सर क्या करूं, मैं सब पेड़ निकाल दूं क्या, दक्षिण और पश्चिम से? हमने कहा, बोला, हमने पूछा क्यों? बोले ऐसे कोई बता कर गया है, एक बहुत महान था, बता रहा था अपने आप को, बहुत महान हूं मैं। और उसने जो है आके सारे पेड़ों को निकलवा दिया, फेंकवा दिया उठा के साउथ और वेस्ट से। तो हमने उनसे कहा कि आपको शक कैसे हुआ? तो बोले आप तो हमेशा कहते हैं कि दक्षिण और पश्चिम में पेड़ लगाइए। हाँ मैं कहता हूं ना, मैं नहीं कहता हूं। जितने वैदिक वास्तु शास्त्र को पालन करने वाले हैं, जितने भी पुराने एक्सपीरियंस, मैच्योर्ड और अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं, वो कहते हैं कि दक्षिण और पश्चिम में बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम से UV3 और एल्बेडो ट्रेवल करता है, जिसको हम कहते हैं हार्ड वाइब्रेशंस। उनको रोकना है। अरे दक्षिण क्यों बोलते हैं बुरा होता है? इसीलिए तो कि वहां पर जो है UV3, UV4 वहां पर ट्रेवल करते हैं, अल्ट्रावायलेट के।
जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं, बॉडी सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो अब उसको रोकेंगे कैसे? साउथ में और वेस्ट में अगर आप बड़े बड़े पेड़ पौधे लगा लेते हैं तो ये मान लेना कि अपने घर का कल्याण कर लेते हैं। आप उस हरे रंग के चक्कर में मत पड़ो जो मना करने वाले हैं। उनसे पूछो कि क्या मैं पूरब में और उत्तर दिशा में बड़े बड़े पेड़ पौधे लगा दूं, तब भी तो अपने मुंह पर टेप लगा के बैठ जाएंगे। वो दक्षिण पश्चिम में मना कर दिया, पूरब में मत लगाना, उत्तर में मत लगाना। पूरब में ऊर्जा खत्म हो जाएगी, सूरज की किरणें खत्म हो जाएंगी मॉर्निंग की, उत्तर दिशा भारी हो जाएगी। अरे यार, कहीं तो जीने दो लोगों को, कहीं तो जीने दो लोगों को। ऐसे वहम मत डालो जिसका कोई आधार ना हो। ये देखिए मेरे पास ये सवाल कहाँ से आया, आज का वीडियो बना कहाँ से? यहाँ से। ये जो वीडियो पैदा होते हैं ना साथ में, ये आपकी रिक्वेस्ट पर होते हैं। आप जैसे अपने कमेंट डालते हैं, जब मुझे लगता है कि हाँ ये टॉपिक काफ़ी जो है अब इसकी नीड है, तो मैं सबसे पहले उसी को लाता हूँ। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार कि अगर आपने चैनल पहली बार देखा तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। ये देखिए, ये भी चक्र जीवियों की करतूत है, डरा कर अपनी रोटियाँ सेको। कमेंट आया किसी का, ये दीप शिखा चौक जो है 927 सर मेरा बालकनी एरिया ही साउथ वेस्ट में है, तो क्या मैं कोई प्लांट नहीं लगा सकती? कहते हैं वी शुड अवॉइड प्लांट्स एंड ग्रीन कलर इन साउथ वेस्ट, प्लीज गाइड। ये इनका सवाल, ये इन्होंने कहीं क्या किया, इन्होंने वो वीडियो उनकी देख ली किसी की, ठीक है, उसी की भेड़ की, वो जो भेड़ निकल रही थी ना पाँव के नीचे से, कोई भेड़ थी, उसने बोल दिया होगा। अब देखिए गलत है, ये आधारहीन है, बिल्कुल बेसलेस है। आप दक्षिण में पश्चिम में खूब लगाइए, जितने वहाँ पर आप जो है बड़े से बड़े पेड़, घने पेड़ लगाते हैं, खूब पेड़ लगाइए। हमें सूरज की किरणें जो दोपहर को आती हैं 11 बजे से 4 बजे के बीच में, उनको हमें प्रोटेक्ट, उससे बचना है। हमने शीतल करना है, हमने ठंडा करना है घर को दक्षिण और पश्चिम दिशा के अंदर, क्योंकि वही उसी को तो नेगेटिविटी बोलते हैं। जब इंफ्रारेड पैदा होती है पश्चिम दिशा के अंदर तो उसको नेगेटिविटी बोलते हैं। और आप सोचो, अगर घर को गंजा कर दो, एक भी पेड़ मत रखो कहीं पर। पूरब में उत्तर में हमने मना कर दिया, दक्षिण पश्चिम में इन कलाकारों ने मना कर दिया, क्या लगाओगे? पेड़ खत्म गया। और साथ में बिना पेड़ के जीवन बिल्कुल बिल्कुल सूना है, निराधार है, बिल्कुल बेकार है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ग्रो मोर ट्रीज। और जितने भी आपके बर्थडे होते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन होती है, जो मर्जी खाओ, केक काटो, जो आपकी मर्जी, जैसे करना है वैसे करो, पर कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक पेड़ तो लगा दो, अपने घर में कहीं लगाओ। और हाँ, वास्तु की जब बात आती है तो वास्तु शास्त्र में आपको 1-2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि पूरब और उत्तर में अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो छोटे होने चाहिए, क्योंकि सूरज की किरणों को और उत्तर दिशा से आने वाली जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको हमें रोकना नहीं है, उनको घर में अंदर आने देना है। क्योंकि वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उत्तर और पूरब से ही आती है। तो वहाँ पर छोटे छोटे हल्के हल्के पेड़ पौधे लगाओ, कलरफुल लगाओ, वहाँ पर फूलों के पेड़ लगाओ, एरोमेटिक प्लांट वहाँ पे लगाओ जिनमें से खुशबू आती है, तुलसी के पौधे लगाओ, मरुआ लगाओ, और चीज़ें बहुत सी होती हैं। और दक्षिण और पश्चिम में दिल खोल के बड़े से बड़े पेड़ लगाओ। पर बड़े से बड़े पेड़ का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई भी पेड़ लगा ले। पीपल से बचना चाहिए, बड़ से बचना चाहिए। ये ऐसे जैसे जामुन होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जिनकी जड़ें आपके घर को खा सकती हैं और परमानेंट आपके घर के ऊपर सीलन पैदा कर सकती हैं, अंधेरा कर सकती हैं। वहाँ पर सांप और चमगादड़ जैसे जीव जंतु आकर अपना बसेरा कर सकते हैं। ऐसे पेड़ पौधों से बचना। इनको हम आम तौर के ऊपर कई तरह से इसको यूज़ करते हैं, और भी बहुत से इसको प्रयोग करने के तरीके होते हैं। इनको देव वृक्ष भी बोलते हैं, पर घर के आसपास ना लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है। और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आपने देखा है कि पाम की कितनी वैरायटी होती है। एरिका पाम होते हैं, पाम होते हैं, बॉटल पाम होते हैं, और इसके अलावा फॉक्सटेल पाम होते हैं, फिस्टल पाम होते हैं। यूकलिप्टस भी लगा सकते हैं आराम से, उसमें कोई समस्या नहीं है। और भी बहुत सारे होते हैं जो पेड़ पौधे बहुत, जितने भी ऑर्नामेंटल हैं, जिनमें अच्छे हरे भरे फूल आते हैं, जिनमें फलियां आती हैं, अर्जुन का पेड़ है या अमलतास होती है, क्वीन फ्लावर होते हैं, कितने सारी वैरायटी मिल जाएंगी। खूब लगाओ, दक्षिण पश्चिम में दिल खोल के लगाओ। जितनी हरियाली, जितना ज़्यादा अच्छा आप अपने दक्षिण और पश्चिम को कर सकते हैं उतना करिए। जितनी घास लगानी है, ये तो लोग घास को मना कर देते हैं। ये लोग घास को कहते हैं घास मत लगाना, ये दूब घास खराब है, ये हरे रंग की है। यानी मैंने बोला ना, लकीर के फकीर, सांप गया था यहाँ से, डंडा पीटते रहते हैं, और एक ने निकाला था सांप वहाँ से, और उसके पास पता नहीं कितना दिमाग था भाई, लेकिन सबके सब उसके पीछे चढ़ पड़े। सब ने हाथ धो के पीछे पड़ गए इस बात के कि हमें वहाँ से सारे पेड़ निकाल देने हैं, निकाल कर फेंक देने हैं। साथियों, कोई आधार नहीं होता। ये देखिए, ऐसे मत कर देना, अपने घर को ऐसा मत कर देना, सुनसान सा सन्नाटा वनाटा हो जाएगा। इसको जितना आप रंगीन करते हैं उतना अच्छा रहता है। आपने मेरे भी फार्म हाउस की बहुत सारी फोटोग्राफ देखी हैं, कम से कम 600-700 पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसमें। खूब लगाता हूँ मैं, हर बरसात में 10, 20, 30 पेड़ लगा देता हूँ। इसके बाद ये देखिए कितना सुंदर,
ये आपको अच्छा लगा या फिर ये अच्छा लगा, अपने दिल से पूछना, फैसला आपके पास। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना, सोशल मीडिया पर वायरल करना भी मत भूलना। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करते हैं आपसे कल इसी समय, इसी स्थान पर, इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ, जिसकी आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी बहुत शिद्दत से। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार।